34 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचाया। खुद मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सलमान रुश्दी को मुस्लिम कट्टरपंथियों का दुश्मन बना दिया। चौंतीस साल बाद भी किताब का विवाद खत्म नहीं हुआ और अब सलमान रुश्दी पर हुए हमले ने एक बार फिर पुराने घाव को हरा कर दिया। 1981 में बुकर अवार्ड से नवाजे गए सलमान रुश्दी ने द सेनेटिक वर्सेस नाम का बहुचर्चित उपन्यास लिखा। यह सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास था। इस उपन्यास पर ईश निंदा का आरोप लगा। मुस्लिमों का आरोप था कि उपन्यास में पैगंबर साहब को लेकर आपत्तिजनक लिखा गया है। There is not a chance in hell of the book being withdrawn. We have not fought a battle for freedom of speech to give in at the last moment. उपन्यास पर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। खाड़ी देश से लेकर यूरोपियन देशों तक लोग सड़कों पर उतर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि ईरान और ब्रिटेन ने राजनयिक संबंध तक तोड़ लिए थे, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए सलमान रुश्दी उस वक्त ब्रिटिश नागरिक हो गए थे। हालांकि पश्चिमी देशों में सलमान रुश्दी को समर्थन मिल रहा था। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन खुलकर समर्थन में आ गए। कई वर्गों में इस उपन्यास की तारीफ भी हुई और इसे व्हाइट ब्रेड पुरस्कार भी दिया गया। जनवरी 1989 में ब्रैडफोर्ड के मुसलमानों ने किताब की कॉपियां जला दी। किताब बेचने वाले न्यूज एजेंट W.H. स्मिथ ने किताब का प्रकाशन बंद कर दिया। इसी दौरान रुश्दी ने ईश निंदा के सभी आरोपों को खारिज किया। ईरान ने द सेनेटिक वर्सेस उपन्यास पर बैन लगा दिया। वहीं ईरान में हुए प्रदर्शनों में ब्रितानी दूतावास पर हमला हुआ। 1989 में ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया था, जिसमें उन्हें मारने वाले को $3 मिलियन देने का इनाम देने की बात कही थी। इस किताब का जापानी में अनुवाद करने वाले अनुवादक का शव जुलाई 1991 में टोक्यो के उत्तर पूर्व में स्थित एक यूनिवर्सिटी में मिला था। पुलिस के मुताबिक अनुवादक हितोशी इगाराशी को सुकुबा यूनिवर्सिटी में उनके दफ्तर के बाहर कई बार चाकू से गोदा गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जुलाई 1991 में ही किताब के इतालवी अनुवादक इत्तोरो कैप्रियोलो पर मिलान में उनके अपार्टमेंट में हमला हुआ था। हालांकि वो इस हमले में जिंदा बच गए थे। सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। रुश्दी अपनी पत्नी के साथ छिप गए थे। उन्होंने मुसलमानों को आहत करने के लिए गहरी संवेदना जाहिर करते हुए माफी मांग ली थी। इसके बावजूद अयातुल्लाह ने दोबारा उनकी हत्या का फतवा जारी कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सलमान रुश्दी को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। You can't do anything because you just feel like it at that time. If you want to go for a walk in the park, it's not that you can't go for a walk. Oh, you could do all those things. But you have to tell people 2 hours in advance, and by the time it comes round, you don't want to go for a walk anymore, So it's I think the difficulty is, first of all, the loss of privacy. भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को प्रतिबंधित किया। किताब प्रकाशन के 1 महीने के भीतर ही भारत में प्रतिबंधित हो गई थी। तब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी, लेकिन किताब के खिलाफ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी सलमान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। सलमान रुश्दी के पुतले फूके जाने लगे। विरोध बढ़ता जा रहा था। फरवरी 1989 में रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए थे। मुसलमान मुंबई में ब्रिटेन के राजनयिक मिशन के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली चला दी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई थी। हिंसक भीड़ ने भी पुलिस पर हमला किया था और वाहनों और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। 1989 में ही तत्कालीन कश्मीर में द सेनेटिक वर्सेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प में भी 3 लोग मारे गए थे।
पुलिस के साथ इस हिंसक झड़प में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 6 लोग मारे गए थे। उन्नीस में जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने रुश्दी की हत्या का आह्वान किया था, तब दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने भी उनका समर्थन किया था और रुश्दी की हत्या का आह्वान कर दिया था। साल 1998 में ईरान ने रुश्दी की हत्या का आह्वान करने वाले फतवे को वापस ले लिया था, लेकिन रुश्दी मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। अल-कायदा ने उन्हें अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया था, तो वहीं कट्टरपंथी सलमान रुश्दी के खिलाफ अक्सर मंचों से भड़काते नजर आते रहे। मिसाल है सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन की। सलमान रुश्दी को मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि वो नाम का मुसलमान था और उसने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मीडिया उसे इतना उछालती है कि वो बन जाता है मिलियनर, करोड़पति ओवरनाइट। सैटेनिक वर्सेस के पहले चंद लोग जानते थे। सलमान रुश्दी को आज मीडिया ने इतना हीरो बना दिया कि वो करोड़पति, अरबोपति बन गया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान इस्लाम के खिलाफ किताब लिखा। 34 साल बाद सलमान रुश्दी पर हुए हमले ने एक बार फिर उस चिंगारी को हवा दी है जो कई सालों से सुलग रही थी, जिसे बुझा मान लिया गया था। आज तक ब्यूरो।